नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं उसका यह आज दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिए। इसके अलावा ऊपर आई बटन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने हिस्ट्री के टॉप 100 MCQ डिस्कस किए हैं। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक है, उत्तराखंड की एक तरह से भौतिक संरचना से रिलेटेड, तो वो सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में अंतर पाया जाता है? तो इतना सभी को पता है कि नरेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा अंतर जो हो गया वो नरेंद्र नगर और टिहरी में हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल का चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? तो गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोपेश्वर की मंडल घाटी को गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। गढ़वाल का चेरापूंजी, गोपेश्वर की मंडल घाटी को गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाने वाला क्षेत्र है। तो उत्तराखंड का हृदय स्थल की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है शिवालिक के दक्षिण पर्वत पदीय जो क्षेत्र है, इसको उत्तराखंड का हार्ट कहा जाता है या हार्ट प्लेस कहा जाता है। तो उत्तराखंड का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो वो आपका हो गया शिवालिक के दक्षिण पर्वत पदीय क्षेत्र को। शिवालिक के दक्षिण में स्थित पर्वत पदीय जो भाबर क्षेत्र स्थानीय भाषा में भबरी जाना से बना है, जिसका अर्थ है भटक जाना। यह किस भाषा से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है अगेन, यह संबंधित है आपका कुमाऊं भाषा से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी भबरी जाना जो शब्द है ये कुमाऊनी स्थानीय भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भटक जाना। चोखमदून एवं कोटरीदून, चोखमदून और कोटरीदून क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जनपद से संबंधित हैं? तो देखिए, चोखमदून और कोटरीदून ये दोनों स्थल संबंधित है आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। तो किंगरी बिंगरी नीति माना, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। देखिए, यूके पीसीएस 2016 से ये क्वेश्चन चल रहा है और ये सारे क्या हैं, दर्रे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी है? यानी बर्फ से जो ढकी हुई चोटी है वो सबसे ऊंची कौन है इनमें से? तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो इनमें से है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर सी सही आता है। दून किसे कहा जाता है? तो ये आसान सा प्रश्न है आप लोगों के लिए। दून कहा जाता है आपका संरचनात्मक घाटियों को। तो आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं, लगभग 100 MCQ आपको मिलेंगे। कितने आप आउट ऑफ मार्क्स ले आते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किंगरी बिंगरी नीति सहसाल और धर्मा उत्तराखंड राज्य के ये भी दर्रे हो गए। आसान सा प्रश्न फिर से। माना दर्रा स्थित है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, उत्तराखंड राज्य का दर्रा है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तरकाशी जो है, इनमें से उत्तरकाशी सबसे ज्यादा। और वैसे चमोली जिले का क्षेत्रफल उत्तरकाशी से ज्यादा है, तो दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी है। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? तो सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव जो इनमें से हो सकता है वो हो सकता है भूस्खलन का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है? तो कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है आपका, फिर से चेरापूंजी वाला क्वेश्चन है। चंपावत का सूखी ढांक क्षेत्र को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर देखिए, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय की अगर बात की जाए तो लघु हिमालय आपका स्थित होता है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य जो है। कौन सा हिमालय हो गया? लघु हिमालय हो गया। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बताना है, तो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? बद्रीनाथ ये स्थित है आपका चमोली जनपद में। और केदारनाथ की बात करें तो रुद्रप्रयाग में। और गंगोत्री और यमुनोत्री जो हैं ये आपके उत्तरकाशी जनपद में हो गए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जो या फिर जिसने सर्वप्रथम आपदा मंत्रालय का गठन किया? निम्नलिखित इन राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले आपदा प्रबंधन? तो सबसे पहले उत्तराखंड ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हैं? तो किस क्षेत्र में इस तरह के वेरिएशन उत्तराखंड में देखते हो? जो तराई क्षेत्र है आपका, यहाँ पर गढ़वाली कुमाऊनी के साथ साथ पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी भी बस चुके हैं।
उत्तराखंड राज्य की दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। तो दारमा और ब्यास घाटियों को कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, दारमा और ब्यास, सिनला दर्रा। तो सिनला दर्रा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था? यह भी क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। सबसे तीव्र जो भूकंप है उसकी बात करनी है तो यहाँ पर चमोली का जो भूकंप था 1999 का, वो सबसे तीव्र भूकंप था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी ये उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य में स्थित हो गई। शिखर है तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी हो गया, रिपीट हो गया फिर से। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो औली परियोजना का शुभारंभ वर्ष हमें बताना है, तो ये हुआ था आपका 1983 में। औली ध्यान रखिएगा, औली का शुभारंभ 1983 में हो गया। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं, तो पहली भारतीय महिला का नाम बताना है हमें, तो वो हो जाएंगे आपकी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो आसान क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए परीक्षा में। तो इसका आंसर आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा। पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन को पर्वतों की रानी? तो ये तो आसान हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर, क्योंकि मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का आपदा प्रबंधन मॉडल निम्नलिखित में से किस देश के मॉडल से प्रभावित है? आपदा प्रबंधन मॉडल जो हमारा है ये प्रभावित है आपका ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य ने आपदा प्रबंधन हेतु राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? यानी उत्तराखंड जो राज्य के एसडीआरएफ है हमारी, उसका गठन कब किया गया? तो राज्य एसडीआरएफ का गठन होता है 2006 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है यहाँ पर कूट के द्वारा। तो ये हमारे पास दिया गया है, एक साइड हमारे पास आपदा दी गई है और दूसरा उससे रिलेटेड समय दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पौड़ी में भूस्खलन 1816 में ही हुआ, जोशीमठ भूस्खलन 1842 में, हेलिंग भूस्खलन 1906 में और कर्णप्रयाग भूस्खलन 1965 में। तो यानी 1, 2, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य के किस जिले के दर्रे से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तिब्बत नेपाल के बीच में जो व्यापार होता है वो राज्य के किस दर्रे से होता है? तो वो होता है आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है दर्रा। तो पिथौरागढ़ में जो दर्रा स्थित है उससे तिब्बत और नेपाल के बीच में व्यापार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और आसान से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इस दर्रे का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन से दर्रे की बात हो रही है। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? थांगला दर्रा की अगर बात की जाए तो थांगला दर्रा आपका उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान बताना है, तो ऊपरी गंगा नहर जो है ये हरिद्वार से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंच केदार वर्ग में कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? पंच केदार की अगर बात की जाए तो इनमें से विश्वनाथ इसमें समाहित नहीं है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, कल्पेश्वर है। 20 जुलाई 1970 को ऊपरी अलकनंदा घाटी में हुई तबाही से चमोली जनपद का मुख्यालय चमोली से स्थानांतरित कर दिया गया। तो चमोली से स्थानांतरित कर दिया गया था गोपेश्वर। गोपेश्वर में जो चमोली जनपद का मुख्यालय है वो चमोली से गोपेश्वर ले जाया गया था। कब? 20 जुलाई 1870 को, जब अलकनंदा घाटी में तबाही हुई थी। 4 अगस्त 1978 को कनोल्डिया गार्ड द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से भागीरथी में कहां एक झील का निर्माण हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबरानी नामक जगह पर। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, बिजनौर से साझा करता है, मुरादाबाद से करता है, रामपुर से करता है, मुजफ्फरनगर से नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर बृहत हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? बृहत हिमालय यानी ये बताना है कि कौन सा पार्ट इसमें से ग्रेटर हिमालय के अंडर नहीं आता है, यानी ग्रेटर हिमालय का जो पार्ट नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर चौखंबा भी आता है, कॉमेट आता है, त्रिशूल आता है, गॉडविन ऑस्टिन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का, तो ये ध्यान रखना है। केदारनाथ का
शीतकालीन निवास है, यानी जो केदार बाबा है उनका शीतकालीन निवास। आसान सा प्रश्न है, सभी को पता है, ऊखी मठ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। खतलिंग हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और इस बार के आर का तो फेवरेट ही है, ये पूछ लेता है। इस बार तो नदियां मैच करने को दे दी थी हिमनद के साथ में। सही आंसर आपका हो जाएगा भिलंगना नदी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। हिमालय में मुख्य भ्रंश MCT पृथक करता है मुख्य सीमा भ्रंश। तो मुख्य सीमा भ्रंश जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी ईओ के एग्जाम में शायद पूछा गया था। सही आंसर आपका हो जाएगा महान हिमालय को लघु हिमालय से MCT पृथक करता है। तो MCT जो है महान हिमालय को लघु हिमालय से। कथन हमें यहाँ पर चुनना है इस प्रश्न में। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1998 अगस्त को मालपा में हुए भूस्खलन में हजारों कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मौत हुई थी। ये गलत कथन है। बाकी 1991 में गोपेश्वर में भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ। फाटा एवं ब्यूंगाड़ में भूस्खलन 2001 को हुआ था, ये भी सही है। रुद्रप्रयाग के किमाणा एवं गिरिया गांव में भूस्खलन 2012 में हुआ था। तो तीनों फैक्ट आपको ध्यान जरूर रखने हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में विवेचना कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कथन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। पहला कथन आपका है, उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र उत्तरी पिथौरागढ़ में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब जहां पर बारिश नहीं होती है, यानी पर्वत के नीचे वाला, एक तरह से ऊपर से पर्वत आ जाता है तो एक छाया वाला क्षेत्र बन जाता है, बारिश बहुत कम होती है। राज्य में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों से होती है। तो अब यहाँ पर सही कथन हमें चुनना है। सही कथन आपका हो जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्योंकि देखिए, जैसे कि उत्तराखंड राज्य का जो उत्तरी पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, यानी पर्वतों के नीचे एक तरह की ऐसी भूमि हो जाती है जहां वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वो हो गया वृष्टि छाया क्षेत्र। और इसके अलावा जो, क्योंकि राज्य में जो वर्षा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा का क्रम है, इस वजह से जो ये वृष्टि छाया क्षेत्र है यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। तो कथन ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में भाबर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भाबर पेटी में जलवायु का टाइप बताना है, तो उपोष्ण जलवायु पाई जाती है भाबर पेटी में। उत्तराखंड राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में जो स्थित है वो आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय स्थित है मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का कृषि और पशुपालन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन किया गया आपका 19 जनवरी 2011 को। तो 2011 में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन होता है उत्तराखंड में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कथनों को पढ़िए। और यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र, यानी हिमालय का जो निचला क्षेत्र है वो अधिक आबादी वाला है। कुल मिलाकर हिमालय का निचला क्षेत्र उत्तराखंड में तराई वाला क्षेत्र है। यूएस नगर, देहरादून का कुछ पार्ट, तो वो क्या है, एक तरह से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। कथन बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय शिवालिक का मुख्य वन आच्छादित है, तो ये भी सही है। बाह्य हिमालय जो है शिवालिक वो मुख्य रूप से वनों से आच्छादित है। भाबर क्षेत्र में जो कि पाद प्रदेश है, पर्वतपदीय प्रदेश, अधिकांश मृदाओं के मोटे विक्षेप पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो एक दो तीन तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। सर्वाधिक आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट होती रहती है, ऐसी आपदा बताना है इनमें से। तो सर्वाधिक आवर्ती टाइप की जो आपदा है वो भूस्खलन है। सबसे ज्यादा उत्तराखंड में भूस्खलन का प्रभाव देखा जाता है। सन 1968 में चमोली के गुंड्यार ताल में हुए भूस्खलन से निम्नलिखित किस नदी में बाढ़ आई थी? तो चमोली का जो गुंड्यार ताल है वो संबंधित है आपका अलकनंदा नदी से। तो अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालयी
हिमालय व मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आंशिक रूप से हिमालय और मैदानी क्षेत्र में जो स्थित है उस राज्य का नाम हमें बताना है। तो वो राज्य यहाँ पर कौन सा हो गया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य किन भूकंपीय जोन में अवस्थित है? तो उत्तराखंड राज्य जो है ये पूरी तरह से जो आपका है भूकंपीय जोन यहाँ पर बताने हैं। तो 4 और 5 भूकंपीय जोन 4th और 5th में स्थित है। तो केवल 4th और 5th ये ध्यान रखना है। 3rd कहीं लिखा हुआ है तो वो भूकंपीय जोन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 4 और 5 भूकंप जोन में स्थित है उत्तराखंड राज्य। हिवंगल या बमक है, तो बमक या हिवंगल क्या कहे जाते हैं? तो बमक या हिवंगल जो है ये आपका क्या है? ग्लेशियरों को स्थानीय तौर पर कहा जाता है। तो ग्लेशियरों को, जैसे तिब्रा बमक हो गया। 1945 में पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इसका संबंध है आपका चमोली जिले से, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के बरेली एवं पीलीभीत जिले उत्तराखंड राज्य के किस एकमात्र जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? तो एकमात्र उधम सिंह नगर से ये सीमा साझा करते हैं, पीलीभीत और बरेली जिला। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। असत्य विकल्प का चुनाव करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जो ऋषि पहाड़ है यह आपका चमोली उत्तरकाशी के बीच में नहीं है, यह असत्य कथन है। बाकी नंदाकोट पिथौरागढ़ बागेश्वर, मृगथनी चमोली बागेश्वर, हरदेवल जो है चमोली पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो ट्राई जंक्शन के रूप में चीन, नेपाल, भारत के बीच में स्थित है? इसे गुंजी दर्रा भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुंजी दर्रा, लिपुलेख दर्रा इसी को कहते हैं, और यही जो है भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। निम्नलिखित में से एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। तो पंच प्रयाग में जो शामिल नहीं है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इनमें से सोन प्रयाग नहीं है, बाकी रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। देव प्रयाग में आप ध्यान रख सकते हैं, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देव प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और एक तरह से पिंडर का संगम होता है। रुद्र प्रयाग में आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो भिलंगना अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है? तो स्कीइंग के लिए औली प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? यानी ग्रेटर हिमालय का जो फैलाव है वो कितने जिलों में है? तो सही उत्तर होगा आपका 5 जिलों में फैलाव है। 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुए भूस्खलन से बचाव के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस ऑपरेशन का नाम बताना है। इसका नाम था ऑपरेशन ब्लू एजल, ध्यान रखना है आपको। उत्तराखंड के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है। तो सर्वाधिक 4 जिलों के साथ जो सीमा साझा करता है वो बिजनौर है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पर्वत चोटियों से संबंधित सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प इनमें से चुनना है। सही विकल्प हो जाएगा आपका श्री कैलाश चमोली, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कोई सुमेलित नहीं है। बंदरपूछ उत्तरकाशी में हो गया तो कोई सुमेलित नहीं है इनमें से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी को सर्वप्रथम फतेह करने का प्रयास 1905 ईस्वी में किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टी.जी. लॉन्ग स्टॉप थे जिन्होंने 1905 में सबसे पहले प्रयास किया था नंदा देवी चोटी पर चढ़ने का। उत्तराखंड राज्य का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक वर्षा बाह्य हिमालय जो आउटर हिमालय है वही प्राप्त करता है। उत्तराखंड राज्य के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील क्षेत्र है? सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील क्षेत्र जो भूकंपीय स्थिति के अनुसार है वो आपका बागेश्वर और चमोली है, ऑप्शन नंबर सी। मालपा जो पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी, अब इसका वर्ष पूछ लिया गया है। तो ये वर्ष था आपका अगस्त 1998 में। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित जो भ्रंश रेखा है उसको कहा जाता है आपका हिमालयी अग्रभ्रंश। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस बताना है यहाँ पर। हिमालय दिवस आपका हो गया आपका 9 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? गिरिद्वार का मतलब है एक तरह से दर्रा को ही गिरिद्वार कहा जाता है, यानी पर्वतों के बीच का जो रास्ता है एक तरह से उसी को गिरिद्वार कह के संबोधित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डिप्सा दर्रा जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, बाकी माणा है, शिमला है, लिपुलेख है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण 14 जून 2010 को हिमनद प्राधिकरण उत्तराखंड राज्य के किस नाम से गठित किया गया? तो पहली बात तो विश्व का पहला है, इंपॉर्टेंट है, हिमनद प्राधिकरण है, 14 जून 2010 को स्थापना हुई थी। और राज्य में किस नाम से स्थापना हुई तो ये ध्यान रखना है, स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी के नाम से। उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा बताना है आपको यहाँ पर। सही उत्तर आपका शिमला दर्रा हो गया, ये सेकंड सबसे हाईएस्ट पास है। निम्नलिखित में से आपदाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन हमें यहाँ पर चुनना है। तो इनमें से जो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, सितंबर 1951 में नयार नदी में भूस्खलन के कारण सतपुली में भारी तबाही हुई, सही कथन है। ईयर याद रखिए, सतपुली में भारी तबाही जो भूस्खलन के कारण 1951 में हुई। 1998 अभी डिस्कस किया था हमने, 1998 मालपा में जो प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रीतमा देवी का निधन हुआ था, यहाँ भी भूस्खलन 1998 में हुआ। और 1 सितंबर 1803 को गढ़वाल क्षेत्र में भूकंप आया था, गोरखाओं को गढ़वाल जीतने में सहायक हुआ था, तो यह भी सही है। और इसी कारण जो है गोरखाओं का आधिपत्य हो गया था गढ़वाल में। तो तीनों कथन ये सही हो गए। चौथा कथन जो है 2002 में बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन उत्तराखंड के इतिहास का सबसे भयावह आपदा थी, तो यही कथन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अगर जिले की बात की जाए तो वो आता है आपका उत्तरकाशी जिले का कुछ भाग जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी पर 1936 ईस्वी में सर्वप्रथम सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी? तो 1936 में सर्वप्रथम सफलतापूर्वक जो चढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके बिल टिलमैन और नोएल ऑडेल ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित किस दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध दर्रा आपका लिपुलेख पास हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पंचाचूली शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो पंचाचूली शिखर की ऊंचाई अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में, और ये ऊंचाई लगभग 6904 मीटर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है हमने। यहाँ पर देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का 15वां जिला है, गलत है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला बागेश्वर है, ये भी गलत है। क्षेत्रफल में चमोली आपका। उत्तर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, ये सही है, नेपाल के साथ साझा नहीं करता है सर्वाधिक सीमा। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य बिहार से बड़ा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी एक केवल सही उत्तर है इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है? कौन सा ऑपरेशन है जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ये बताना है कि नहीं, संबंधित है। तो ऑपरेशन सूर्य होप, ये ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अच्छा ये बताइए, ऑपरेशन सूर्य होप का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ऑपरेशन सूर्य होप बहुत फेमस ऑपरेशन रहा है और काफी बार पूछा भी गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है ये सूर्य होप। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, आंसर आप लोगों को पता ही होगा। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में एक तरह से क्या है, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र स्थित है, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, कि 1991 में जो उत्तरकाशी में आई आपदा थी वो क्या था? तो भूकंप आया था 1991 में, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इनमें से इन राज्यों में बताना है, तो इन राज्यों में उत्तराखंड का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये आपको ध्यान रखना है। इन राज्यों में अगर पूछा जाए तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्वतपदीय नगर नहीं है? पर्वतपदीय नगर जो नहीं है इनमें से वो हो जाएगा आपका रुद्रपुर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये तो आसान सा प्रश्न हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आपको वर्ष दिए गए हैं और एक तरफ आपको फिर से वही आपदाएं पूछी गई हैं कि कौन सी आपदा किस वर्ष में घटित हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं
कि 2002 में क्या हुआ था, खेतगांव भूस्खलन हुआ था, और 2003 में क्या हुआ था, डीडी हार्ड भूस्खलन 2003 में हो गया था, और 2004 की अगर बात की जाए तो सुंदरढुंगा हिम भूस्खलन हुआ था, और 2005 में गोविंद घाट भूस्खलन हुआ था। यानी क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र ट्रेल पास दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है। ट्रेल पास दर्रा इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ता है आपका नंदा कोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणियों को जोड़ने वाला दर्रा जो है वो ट्रेल पास है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत से रिलेटेड अगर दर्रा है, देखिए ट्रेल पास उत्तरकाशी से कोई संबंध नहीं है, लिपुलेख का भी नहीं है, तो मुलिंगला दर्रा हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो उत्तराखंड में, तो यहाँ पर देखिए माणा पास भी है, लिपुलेख पास भी है, सिपकिला जो है ये एचपी में है, सिपकिला एचपी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई पूछ ली जा रही है अब दूसरे तीसरे एक तरह से हाईएस्ट पीक की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7756, 7756 मीटर जो है ये कामेट शिखर की ऊंचाई है। थागला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग ये सब क्या हैं। दारमा तथा जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रे का नाम बताना है। तो दारमा और जौहर घाटी को जो दर्रा जोड़ता है वो रालम दर्रा है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो मुलिंगला अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसा क्वेश्चन भी आया था। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। तो श्रीनगर गढ़वाल में जो अजयपाल का राजभवन था वो भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो रटा हुआ होना चाहिए। 1803 में ये क्षतिग्रस्त हुआ था भूकंप के कारण अजयपाल का राजभवन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग 100 MCQ थे हमारे। आपको कैसे लगा ये पेपर एक तरह से वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कुछ जरूरी सुझाव हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर भी लिखिए। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए ये PDF चाहिए तो ये आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।